हेलो और नमस्कार दोस्तों। लॉयर काका के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस की। तो आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है और हम किन किन वस्तु स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राइवेट डिफेंस कहते किसे हैं और किन किन स्थिति में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे मैंने 7 कैटेगरीज में बांटा है। आइए देखते हैं। पहला, एन एक्ट डन इन परस्यूएंस ऑफ प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ। ऐसा कोई कार्य जो आप अपने आप को बचाने के लिए करते हैं उसे प्राइवेट डिफेंस कहा जाता है। कि ऐसा कोई कार्य जिसमें आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो प्राइवेट डिफेंस के एम्बिट में नहीं आता। प्राइवेट डिफेंस के एम्बिट में वो कार्य आते हैं जो आप अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए करते हैं। सपोज आप पे किसी ने अटैक कर दिया या आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है या आपके घर में चोर घुस गया, तो उस संदर्भ में किया गया कार्य प्राइवेट डिफेंस कहा जाता है। आपके घर में चोर घुस गया, उसने आपके कनपट्टी पे बंदूक लगा दी और वैसे सिचुएशन में अगर किसी ने आपके घर वालों ने किसी ने चोर को गोली मार दी दूर से, तो उस केस में उसे प्राइवेट डिफेंस कहा जाएगा। दूसरी चीज, ओन प्रॉपर्टी। अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी किया गया कार्य प्राइवेट डिफेंस के संदर्भ में आता है। जैसे हम चोर वाला उदाहरण फिर से लेंगे। अगर आपके घर में कोई चोर घुस जाता है जो चोरी करने की कोशिश कर रहा हो और आपके चिल्लाने के बावजूद भी वो भागता नहीं है, तो उस केस में फायरिंग करना या उसे पीटना ये प्राइवेट डिफेंस में आएगा और इसके लिए कोई भी कानूनी सजा मुकम्मल नहीं की गई है। तीसरी चीज, एनी अदर रिलेटेड पर्सन और थिंग। अब इसका एम्बिट थोड़ा बड़ा हो जाता है। प्राइवेट डिफेंस प्राइवेट डिफेंस में आप स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने घर वालों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने मित्रों की सुरक्षा कर सकते हैं ऐसे केस में जहां पे उन्हें एक्चुअल में हानि पहुंचने वाली थी। उस हानि से बचाने के लिए आप उनकी सुरक्षा कर सकते हैं और उस सुरक्षा के संदर्भ में किया गया कार्य प्राइवेट डिफेंस के एम्बिट में आता है और उसके लिए आपको कोई कानूनी सजा नहीं दी जा सकती। चौथा पॉइंट, अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अदर्स। प्राइवेट डिफेंस हमेशा दूसरों के एक्ट से होता है। जो दूसरा कोई आपके ऊपर हमला करता है, प्रहार करता है, उससे बचने के कार्य को प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। अग्रेसर के अगेंस्ट ही प्राइवेट डिफेंस होता है। अग्रेसर किसे कहते हैं? अग्रेसर वो व्यक्ति होता है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, आपके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो या आपसे रिलेटेड किसी चीज को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। तो अग्रेसर के एक्ट के अगेंस्ट हम प्राइवेट डिफेंस करते हैं। अगर हम स्वयं अग्रेसर हैं तो प्राइवेट डिफेंस की ये थ्योरी हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती। पांचवा पॉइंट है, कोई ऐसा कार्य किया जा रहा हो जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो, यानी कानून के द्वारा बाधित हो। ऐसा कोई कार्य जो कानून के द्वारा बाधित हो वो आपके ऊपर अगर किया जा रहा हो तो उसमें आप अपने बचाव के संदर्भ में जो कार्य करते हैं उसे प्राइवेट डिफेंस का नाम दिया गया है। हाँ, हालांकि ऐसा कोई काम जो कानून के द्वारा बाधित नहीं है, ऐसे कार्य में अगर आप हस्तक्षेप करते हैं या ऐसे कार्य का हवाला देके आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो प्राइवेट डिफेंस के एम्बिट से बहुत दूर है और वो उसके लिए आपको कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। अगला पॉइंट है, एंड इज क्रिमिनल इन नेचर। ऐसा कोई कार्य जो क्रिमिनल नेचर का हो वो अगर आपके ऊपर किया गया है और उसके बचाव में आप कुछ करते हैं तो उसे प्राइवेट डिफेंस के एम्बिट में देखा जाएगा। हालांकि अगर सिविल नेचर में कोई काम किया गया हो तो उस केस में आपके पास सिविल रेमेडीज होती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण स्वरूप समझाता हूँ।
कि आपने दुकानदार से एक सामान लिया और दुकानदार ने आपको सामान खराब दे दिया। आप वापस गए और आपने दुकानदार को कहा कि सामान वापस ले लो, तुमने मुझे गलत सामान दिया है, खराब सामान दिया है। दुकानदार ने लेने से मना कर दिया। ऐसे केस में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे दुकानदार को क्षति पहुंचाई जाए। इसके लिए आपको कानूनी रूप से जाना पड़ेगा और ये प्राइवेट डिफेंस के एम्बिट में नहीं आता है। सो भूल के भी ऐसा कोई काम ना करें। सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल नेचर की जो भी कार्य होती हैं उनके अगेंस्ट ही प्राइवेट डिफेंस आता है। क्रिमिनल नेचर की कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, जैसे आपके घर में डकैत घुस गए, चोर आ गया, किसी ने आपको बंदूक दिखाई, कोई आपका मर्डर करने आ रहा है, कोई आपको बंदी बनाना चाहता है, कोई आपको किडनैप करने आ रहा है। इन सारे सिचुएशंस में आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई कानूनी सजा नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों, आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया, अग्रेसर कैनॉट टेक द प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस। जो अग्रेसर है यानी कि जो आक्रमण करता है, वो प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस का प्ली नहीं ले सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा। अगर आपने अपने खुन्नस में किसी को मार दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उसे अपने सेल्फ डिफेंस में मारा। अब ये कैसे पता चलेगा कि अग्रेसर कौन है? तो कानूनी तौर पे हमेशा ये माना जाता है कि जिसने पहला हमला किया वो अग्रेसर है, यानी आक्रमण करता है। तो अगर आपने पहला हमला किया है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस का हक आप उसी वक्त खो देते हैं और इसके लिए आपको कानूनी रूप से सजा मिल सकती है। इसलिए पहला वार कभी भी ना करें। इसके बाद अब हम ये बात करेंगे कि किन किन सिचुएशंस में प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनमें आपका प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होता। आइए देखते हैं वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं। पहला, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, ऐसा कोई भी एक्ट, सिविल एक्ट, जिसके लिए प्राइवेट डिफेंस का हवाला आप नहीं ले सकते। जैसे आपके घर में कोई अपने आप को बचाने के लिए घुस जाता है, किसी के पीछे कुत्ता दौड़ता है गली में और वो डर के मारे आपके कंपाउंड में घुस जाता है, तो उसे आप इसलिए मार नहीं सकते क्योंकि वो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। दूसरा, एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जो अपने ड्यूटी बाउंड होने के बाद अपने ड्यूटी के एम्बिट में जो भी कार्य करते हैं उनके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे आपके अगेंस्ट थाने में कोई कंप्लेन कर दी गई हो और पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आए, आप भागने लगे और आप पे जोर जबरदस्ती किया जाए, वैसे केस में आप उलटवार नहीं कर सकते। उलटवार करके प्राइवेट डिफेंस का हवाला नहीं दे सकते क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट अपने ड्यूटी को निभा रहा था और ड्यूटी बाउंड होने के कारण वो उस पे एक्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप्लाई नहीं होगा। तीसरी चीज, गुड फेथ। कोई भी व्यक्ति जिसने कोई कार्य अच्छे नियत के साथ किया हो उस पे आप प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते। अब आप कहेंगे कि नियत का पता कैसे चलेगा? तो उदाहरण स्वरूप मैं आपको ये बताता हूं कि सपोज आप एक जगह पे खड़े हैं और आपके पीछे एक भैंस दौड़ रही है। आपको नहीं पता कि भैंस आपकी ओर दौड़ रही है। कोई इंसान आता है और आपको धक्का दे देता है। धक्का देने के कारण आप नाली में गिर जाते हो और आपको लगता है कि वो इंसान आपको मारना चाहता था। तो नाली में गिरने के बाद वापस आके आप उस पर आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि उसने गुड फेथ में आपको बचाने के लिए, आपको उस भैंस से लगी हुई चोट से बचाने के लिए धक्का दिया था। इसलिए प्राइवेट डिफेंस
का हवाला देके आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चौथी पॉइंट ये है रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट। अगर किसी ने आपके ऊपर हमला किया, उस वक्त जिस वक्त उसको ये महसूस हो रहा था कि आपके कारण या तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है या आप उसे मारने आए हो, तो उस सिचुएशन में किया गया कार्य को आप रिवर्ट बैक करके प्राइवेट डिफेंस का नाम नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप हाथ में बंदूक लेकर किसी के घर के सामने खड़े हो और आपने बंदूक फायर कर दी। हालांकि आपका इंटेंशन उस आदमी को मारने का नहीं था, पर उस इंसान को ऐसा महसूस हुआ कि आप उसे मारना चाहते हो और इस संदर्भ में उसने आपके ऊपर ईंट चला दी। तो अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करके आप उसे गोली नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ आपके कारण उसे डेथ की एप्रीहेंशन हो रही है। दूसरा उदाहरण इसमें ये दिया जा सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि सपोज हम अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करते हैं। अब कई बार क्या हुआ, जंगली इलाकों में तेंदुआ घूमते हैं और कई बार ये होता है कि किसी इंसान ने किसी तेंदुए को देखा और तेंदुआ उसके पीछे पड़ गया। उसने अपने जान को बचाने के लिए आपके घर का सहारा लिया और वो आपके कंपाउंड में घुस गया। कंपाउंड में घुसने के बाद आपको लगा कि यह आदमी मेरे यहाँ चोरी करने आया है और आपने उसे गोली मार दी। इस केस में आप प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो डरा हुआ था, उसने अपनी जान को बचाने के लिए आपके कंपाउंड का सहारा लिया। उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो आपके यहाँ चोरी करे या डकैती करे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि क्रिमिनल लॉ में हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता के अनुसार क्रिमिनल माइंड या आपराधिक दृष्टिकोण होना बहुत आवश्यक है एक कार्य में, उसे अपराध घोषित करने के लिए। आइए अब हम पांचवा पॉइंट देखते हैं, टाइम टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटी। अगर आपके ऊपर हमला हुआ, सपोज कीजिए आपके ऊपर हमला हुआ, आपके घर के ऊपर हमलाकारियों ने हमला कर दिया और आपने अंदर से लॉक कर रखा है और आपके पास इतना समय है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं और पुलिस वहां पहुंच सकती है। ऐसे सिचुएशंस में अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म ना करके या किसी और पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म ना करके और सारा का सारा सारी की सारी जिम्मेवारी अपने हाथों में ले लेते हैं और आप उस मैटर को खुद ही डील करते हैं और जो लोग आए थे आप उन पे अटैक करते हैं, तो वैसे केस में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को तैनात किया जाता है। इसलिए हम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। प्राइवेट डिफेंस का उपयोग हम उन्हीं जगहों पे कर सकते हैं जहां पे प्रशासन या पुलिस का आना या उपलब्ध होना उस वक्त नामुमकिन है और कोई भी ऐसा कार्य जो कि हमें प्रशासन के द्वारा मदद मिल सके, उसकी मदद लेना हमारे लिए उस वक्त असंभव है। वैसे सिचुएशन में हम अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी चीज़ों को उस वक्त बचाना होता है। हालांकि अगर हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर सकें या किसी और सरकारी अधिकारी को इन्फॉर्म कर सके उस घटना की जो उस घटना को रोक सके, तो वैसे स्थिति में आप ये ध्यान रखें कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं किया जा सकता और उसका आप हवाला देके कानूनी कार्रवाई से नहीं बच सकते। छठा पॉइंट, हार्म कॉज मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द इंजरी।
ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मार दिया तो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का हवाला देके उसका मर्डर नहीं कर सकते। अगर आपको किसी ने हाथों से मारा है तो आप उसे बंदूक से नहीं मार सकते। अगर आपको किसी ने सिंपल इंजरीज दी हैं तो आप उसे ग्रीवियस हर्ट नहीं दे सकते। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम सामने वाले के उस एक्ट को रोक सकें, ना कि सामने वाले के उस एक्ट के लिए जवाब दें। राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपने आप को बचाने का तरीका है, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का। क्या आपको पता है कि राइट को टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करके आप किसी की जान भी ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उस केस में अगर आपने मर्डर भी किया है तो वो भी कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने अपने बचाव के लिए, अपने लोगों के बचाव के लिए, अपनी संपत्ति के बचाव के लिए ये कदम उठाया, तब जब प्रशासन वहां उपलब्ध नहीं हो सकता था। ऐसे स्थिति में अगर आप किसी की जान ले लेते हैं तो भी उसे अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि अगर ये साबित किया जाता है कि आपके पास जान लेने के अलावा भी बहुत सारे उपाय थे तो आपको सजा हो सकती है। जान लेना किसी भी स्थिति में आखिरी उपाय माना गया है। किसी की अगर आपको हत्या करनी पड़े तो वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी उपाय हो सकता है। अगर आपके पास बाकी कोई भी उपाय हो तो आप जान नहीं ले सकते। उदाहरण स्वरूप मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके घर चोर आता है और वो निहत्था होता है तो आप उसे बांध कर रख सकते हैं, या आपके पास अगर बंदूक होता है तो आप उसके पैर में गोली मार सकते हैं, पर उसे ऐसी कोई इंजरी नहीं पहुंचा सकते जिससे उसकी डेथ हो जाए। हालांकि जब आपका कोई मर्डर करने आ रहा हो और आप पे किसी ने फायरिंग ऑलरेडी कर रखी हो और आपके पास कोई चारा ना हो उसको फायरिंग से ही जवाब देने की के अलावे, उस केस में आप उस व्यक्ति की जान ले सकते हैं और कानून में आपको इसकी कोई सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि अपनी संपत्ति, अपने आप को और अपने परिवारजनों, मित्रगणों को बचाने का अधिकार संविधान ने हर किसी को दिया है और हमारी भारतीय दंड प्रणाली भी यही कहती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।